जर्मनी की गलियों में है हम, उर्दू बोली अपनी प्यारी, चकवाली वाइब दुनिया सारी। चकवाली एक्सपर्ट, जीत का इरादा, हर शहर में अपना सादा। यहाँ की बातें, वहाँ के नजारे, हर पल में है रंग प्यारे। चकवाली एक्सपर्ट, जीत का इरादा, हर शहर में अपना सादा। यहाँ की बातें, वहाँ के नजारे, हर। अस्सलाम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के व्लॉग में मैंने तो आपको ये 15 मिनट का व्लॉग बना के दे दिया है, लेकिन जो एक्चुअल में मैं ये जो डेकोर करी थी ये इसको काफ़ी दिन लग गए थे। रोज़ थोड़ा थोड़ा काम होता था और फिर हम आगे जाते थे। बहुत से लोगों को इस वीडियो का इंतज़ार था, इसलिए ये आज अपलोड हुई है। सबसे पहले सीक्वेंस तो मुझे नहीं पता कि अब तो मैं भूल ही गई हूँ कि हमने कौन सा काम क्या पहले किया था, लेकिन मैंने कोशिश किया है कि एक व्लॉग में एक सीक्वेंस बना दूँ। जो लोग मेरे घर की रेनोवेशन की वीडियोस बहुत शौक से देखते हैं उनको मैं बता दूँ कि ये जो डाइनिंग की लाइट है ना, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था कि कैसी होनी चाहिए, और इसको सेलेक्ट करना हमारे लिए पूरे घर की जितनी भी हमने चीज़ें खरीदी हैं ना, ये सबसे मुश्किल टास्क था। क्योंकि जो लाइट उज़ैर को पसंद थी वो मुझे नहीं पसंद थी, और जो मुझे पसंद थी वो उज़ैर को नहीं पसंद थी। और ये 3 लाइट्स हम लोगों ने की थी, बल्कि एक तो हमने ऑर्डर भी की थी घर पे, लेकिन फिर वो रिटर्न कर दी थी हमने, क्योंकि उसमें से बल्ब जो है ना वो बहुत क्लियरली नज़र आता था, और जब आप डाइनिंग पे बैठते हो चेयर्स पे तो वो लाइट बहुत ज़्यादा आंखों में लग रही थी, इसलिए वो मैंने रिटर्न कर दी थी। बट फ़ोटोज़ में वो एक्सेप्शनल लग रही थी, लेकिन रियलिटी हमेशा डिफरेंट होती है। फिर उज़ैर को एक ये वाली लाइट पसंद थी क्योंकि इसमें डिफ्यूज़र थे, तो लाइट का आंखों में लगने का कोई चांस नहीं था, लेकिन इसकी जो लेंथ थी वो 76 सेंटीमीटर थी, और मुझे लग रहा था कि ये बहुत छोटी है, बिल्कुल डाइनिंग के ऊपर छोटी सी लगेगी। तो एटलीस्ट कम से कम 80 और 90 के दरमियान तो हो ना, ताकि थोड़ा बैलेंस्ड लगे डाइनिंग टेबल के ऊपर, क्योंकि हम लोगों का एक्सटेंडेबल डाइनिंग है। तो ज़्यादा कंसर्न्ड आप तभी होते हो जब आपके घर कोई गेस्ट आए तो एक एम्बियंस क्रिएट हो, तो इसलिए फिर ये वाली जो लाइट है ना। अच्छा, हम लोगों का डाइनिंग टेबल की जो लाइट्स है ना, बजट हम लोगों ने 200 यूरोस तक रखा हुआ था, लेकिन जो ये वाली लाइट है ना, ये हमें बहुत ज़्यादा अच्छी प्राइस में मिल गई थी अमेज़ॉन से। इसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, अगर किसी को चाहिए हो। ये मुझे इसलिए पसंद आई थी और उज़ैर को भी इसलिए पसंद आई थी कि इसके जो कलर्स हैं वो लिविंग रूम का जो हमारा लाइट है, मेन लाइट है शैंडिलियर, उसके साथ मैच कर रहे थे, बिल्कुल आउट ऑफ द ब्लू नहीं लग रहा था। दूसरा, इसके साथ ये जो क्रिस्टल की थे ना, लड़ियाँ कहते हैं, क्या कहते हैं इन्हें, ये हमारी जो वॉल लैंप्स है ना उसके साथ मैच कर रहे थे, इसलिए वाइब डिफरेंट नहीं लग रही थी, मतलब मैच कर रही थी एक दूसरे के साथ। और तीसरा मेन कंसर्न लाइट को लेके हमारा ये था कि वो आंखों में ना लगे, तो इन तीनों को देखते हुए ना ये लाइट फिर हमारी डिसाइड हुई। और ये वाले जो टाइल्स मोज़ैक का फ्रेम्स हैं, ये मैंने पाकिस्तान से लेके आई थी, और लाहौर में कोई है इनकी शॉप, लेकिन मैंने ऑनलाइन ऑर्डर की थी और सेफली रिसीव हो गए थे। और क्योंकि टीवी की डायरेक्शन और इस दीवार की डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए अल्लाह और मोहम्मद मैंने यहाँ पे लगाया है, ताकि मतलब एक रिस्पेक्ट रहे, और डाइनिंग पे क्योंकि आप खाना खाते हो, रिस्क होता है, तो वो रिस्पेक्ट का ऑरा कायम रहता है। और अल्लाह और मोहम्मद के साथ शजर का होना एक मेरे लिए डीप मीनिंग रखता है, अगर कोई समझ सकता है तो समझ जाएगा, लेकिन मुझे ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगा था। का टेबल मैंने कैसे डेकोर किया है वो अभी आता है, लेकिन मुझे अब क्योंकि खुद सीक्वेंस मेरा डिस्टर्ब हुआ हुआ है बीच में कि कौन से काम हमने पहले किया था। अच्छा, ये फ्रेम मैंने ऑर्डर की थी बहुत ही सोच समझ के, लेकिन जब रियलिटी में मैंने ये फ्रेम देखी थी तो इट वाज नॉट अ पेंटिंग, ये एक प्रिंट था, और मुझे अपनी इस दीवार के लिए एक खूबसूरत सी पेंटिंग चाहिए थी। टेम्परेरी मैंने ये लगाई हुई है, लेकिन ये ओरिजिनल है। बेशक ये मैंने टीके मैक्स से सेकंड हैंड बाय की थी, लेकिन ये ओरिजिनल है। ये इवन मास्टर कॉपी भी नहीं है, ये मुझे ओरिजिनल पेंटिंग मिल गई थी, लेकिन ये छोटी बहुत है। तो मैं कह रही थी कि कोई बड़ा सेंटर पीस हो जो वाइब के साथ मैच करे। ये फ़ोटो में तो बहुत अच्छी लग रही थी पेंटिंग, बट रियलिटी में ये एक प्रिंट था, तो प्रिंट मेरा नहीं दिल के मैं लगाऊं, तो अब ये मैं रिटर्न करूँगी। इसके डिस्क्रिप्शन में ऑप्शन था ऐड पेंट का, तो मुझे था कि शायद पेंट ऐड हो जाए तो वो थोड़ा रियल फील आ जाए, बट नहीं। फिर मैंने अपनी एक और जो वॉल आर्ट्स मैंने बनाई थी, पहले मैंने उस पर येलो कलर किया था, फिर मैंने टॉप पे दोबारा कर दिया था। मैंने ये मेंशन किया है शायद अपनी किसी वीडियो में, तो उसके लिए मुझे पेंटिंग चाहिए थी। ये वॉल आर्ट से मैंने ऑर्डर किए थे, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट रियलिटी में इमेजिनेशन में अच्छे लग रहे थे, लेकिन मुझे रियलिटी में ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। और ये आर्ट्स में ऐसा था कि
लाइक बहुत हार्ड टू एक्सप्लेन है, कुछ फिट नहीं आ रहा था। तो मुझे था कि जो थीम के साथ भी जाए, और हमारा जो लिविंग एरिया है, जो टीवी की दीवार है वो है ही ब्लू है और कर्टन्स टाउ पे हैं। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा था, मुझे ये पेंटिंग्स बहुत अच्छी लगी थी। तो इसीलिए मैंने ये ऑर्डर किए थे, जो कि मुझे नहीं पसंद आए और मैंने रिटर्न कर दिए हैं। ख़ैर अभी ये मुझे बहुत सारा डेकोर फिर मैंने सामने निकाल के रखा है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे रखनी है। मैंने मल्टीपल ऑप्शंस ट्राई किए कि कुछ इधर रख के देखूँ, कुछ उधर रख के देखूँ। लेकिन ये ना लिविंग रूम में नहीं सूट कर रहे थे। ये जो 3 पीस सेट है, ये डाइनिंग पे ज़्यादा सूट कर रहा था, क्योंकि मुझे लग रहा था बहुत ब्लू के साथ ब्लू बहुत बुरा लग रहा है, मतलब ये भी उठ के नहीं आ रहा था। तो ये इस डाइनिंग की खिड़की में बहुत अच्छा लगा है फिर। और बहुत से लोग स्टोरीज़ में देखते थे कि मतलब वो वेट कर रहे हैं कि टीवी की दीवार कैसे निकलती है, क्योंकि एल हमारा कॉर्नर है, और कॉर्नर टीवी कैबिनेट वगैरह कैसे ऑर्गेनाइज़ मैंने किया है, तो ये आप लोग देख लेंगे। शेल्फ्स मुझे मिल गए थे, ये कुछ भी सेट का नहीं है, सब डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं। मैंने सब मैच किया है इधर-उधर से। और ये टीवी की जो वॉल है, ये भी मेरे लिए काफ़ी चैलेंजिंग थी, क्योंकि कॉर्नर जो चीज़ होती है उसको थोड़ा-सा ऑर्गेनाइज़ करना मुश्किल होता है। ये भी पेंटिंग मैं पाकिस्तान से लेके आई थी, क्योंकि ब्लू शुरू से ही था कि मेरा लिविंग रूम में ब्लू का टच हो। एवर सिंस आई वॉच्ड ब्रिजर्टन, इसने मुझे कॉन्फिडेंस दिया है कि यार ब्लू कलर बहुत कूल लगता है, एटलीस्ट फॉर मी। तो मैंने उसके साथ ब्लैक का टच ऐड किया है, क्योंकि थोड़ा मॉडर्न लगे, ताकि थोड़ा मॉडर्न और विंटेज को कंबाइन करने की कोशिश की है मैंने। और ये जो ग्रीन वॉल है डाइनिंग की, ये भी बहुत पहले से सोचा हुआ था कि ऑलिव ग्रीन कलर होना चाहिए लिविंग रूम में, डाइनिंग एरिया में। तो ये दोनों चीज़ें मैंने सोची थी और की हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं काफ़ी सैटिस्फाइड हूँ हाउ इट टर्न्ड आउट। शुरू में तो आप कंफ्यूज्ड होते हो, लेकिन जब अब क्योंकि जैसे-जैसे चीज़ें जुड़ रही हैं, तो वैसे-वैसे चीज़ें अच्छी लग रही हैं मुझे। और ये जो पूरा एरिया है, ये मैंने इसकी कोई भी एक ऐसी चीज़ नहीं है जिसके पीछे कोई कहानी ना हो, कोई स्टोरी ना हो। हर चीज़ के पीछे एक स्टोरी है, चाहे वो ये फ्लावर्स ही क्यों ना हों। हर एक के पीछे एक स्टोरी है, लेकिन अगर वो मैं सुनाने बैठ गई तो पूरा दिन इधर ही निकल जाएगा। बट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट यही है कि कुछ भी मीनिंगलेस नहीं है मेरे लिए। हर चीज़ के साथ मेरे इमोशंस अटैच्ड हैं बहुत सारे, और बहुत ही ज़्यादा शौक से मैंने ये सारी चीज़ें की हैं। और मोस्टली ये जो डेकोर है, ये डीपू से बाय किया हुआ है मैंने, कुछ पाकिस्तान से लेके आई हुई हूँ। और कुछ छोटी-छोटी चीज़ें जब भी कोई चीज़ पसंद आ गई थी तो मैंने ले ली थी। और हाँ, सब चीज़ों के बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ है कि कुछ भी फ़िज़ूल ख़र्ची मैंने नहीं की है, मतलब हर चीज़ सही हुई है मेरे से, जो भी हुई है, कुछ गलत नहीं किया मैंने। क्योंकि जब आप बाय कर रहे होते हो चीज़ें, आप हमेशा यही कन्फ्यूज़्ड होते हो कि यार पता नहीं क्या बनेगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी मेरी फ़िज़ूल ख़र्ची नहीं निकली यहाँ पे, हर चीज़ केम टुगेदर, और सब कुछ अच्छा हो गया। वैसे तो हम लोगों ने लेज़ी हो जाना था, लेकिन हम लोगों के पास एक बड़ी मोटिवेशन थी कि हम लोगों ने अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करना है। तो इसीलिए हम लोगों ने कोशिश किया कि उस डेट से पहले-पहले जो है ना, ये सारा काम हो जाए हमारा। एक बीच में मिरर रह गया था, इसको आने में 1.5 महीना लगा है अमेज़न से। हालाँकि चीज़ें इतनी लेट आती नहीं है, बट ये बहुत लेट डिलीवर हुआ था। ख़ैर उन्होंने मेंशन किया हुआ था कि इस डेट पे डिलीवर हुआ था, जिस डेट का मेंशन था उसी डेट पे डिलीवर हो गया था। ये मिरर कहाँ लगाया है मैंने, ये फिर मैं आपको अगले व्लॉग में दिखाऊँगी, ये इस व्लॉग में मैं नहीं दिखा सकी। और ये जो क खिड़कियाँ हैं, इसके अंदर भी मैंने कुछ सामान थोड़ा बहुत रख दिया है, जो कि मुझे हर चीज़ मैंने हर जगह रख के देखी है, तो जो जहाँ मुझे सूट किया कि यहाँ ये चीज़ ज़्यादा अच्छी लग रही है, वो वहाँ मैंने रख दी। ये तीनों चीज़ें मैंने पाकिस्तान से ऑर्डर की थी, और वो ये वाला वॉज़ है, ये इसी घर से निकला था। यहाँ ये जो घर हमने जिनसे ख़रीदा था, ये शायद उनका था। तो बस एक यही चीज़ है जो मैंने रखी है, बाकी सब तो मैंने कुछ भी नहीं रखा। बाकी सब मैंने मतलब एंड्ज़ोर्गुंग में कर दिया। ये भी था कि जो टेबल मैंने बाय किया है उसके ऊपर क्या रखूँ मैं कि अच्छा लगे। तो 4 टेबल रनर्स थे मेरे पास, ठीक है। चारों में से ये वाला मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा इसके ऊपर, क्योंकि हालाँकि तुक नहीं बनती इस कलर की, लेकिन जब इसके ऊपर रख के देखा तो बहुत ज़्यादा सूट कर रहा था ये कलर। ये डल गोल्डन सा कलर है, और ये पेप्को से मैंने ख़रीदा था, और इटली से मैंने बाय किया था। मुझे बहुत प्यारा लगा था देखते ही, और अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऊपर रख के भी बहुत ज़्यादा प्यारा लगा। तो बाकी के मैंने फ़िलहाल जो है नहीं रखे। एक पिंक भी लिया था कि चेयर्स के साथ मैच हो जाएँ, लेकिन इवेंचुअली ये वाला ज़्यादा अच्छा लगा है। हाँ, ज़रा कभी आपने मूड चेंज करना हो तो आप हमेशा चेंज कर सकते हो। तो फ़िलहाल तो मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आया है। और इसका भी देख के हर चीज़ वही बात है कि मैंने पहले एक्सपेरिमेंट किया, कौन-सी चीज़ सूट कर रही है, कौन-सी नहीं कर रही है। फिर ये कैंडल्स भी यहाँ पे काफ़ी अच्छी लग रही थी, और मैरून कैंडल्स मैंने जानबूझ के रखी हैं, क्योंकि जो मेरा फ्लावर्स हैं,
जो वॉज़ है मेरा फ्लोर वॉज़ है, उसमें भी क्योंकि मैरून फ्लावर्स हैं तो इसलिए मैंने यहाँ पे मैरून रखा क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था इसके ऊपर कॉम्बिने हालाँकि कोई चीज़ मैरून नहीं है बट फिर भी एक चीज़ होती है जो कि ढुक रही होती है, तो ये वो वाला सीन था। और ये कैंडल्स जो मुझे नहीं था कि यहाँ पे रखे लेकिन उज़ैर को क्योंकि अच्छी लग रही थी यहाँ पे तो इसलिए कुछ तो उनकी भी मर्ज़ी होनी चाहिए। इसलिए ये गोल्डन और ग्रीन कैंडल्स मैंने उनकी मर्ज़ी के मुताबिक यहाँ पे रखी हैं। जो मार्बल्स के आपको नज़र आ रहे हैं ये बनाना और ये जो बिरने, एप्पल हैं, ग्रेप्स हैं, ये वाली जो प्लेट है ना मार्बल की ये मैंने टेक्सला से बाय की थी। और ये यहाँ पे बहुत अच्छी लग रही है। और ये जो पेंटिंग फ्लावर्स वाली है मुझसे स्टोरीज़ में बहुत से लोग पूछते हैं कि मैंने कहाँ से लिया है? ये भी मैंने TK मैक्स से ली थी। दिस इज़ नॉट ओरिजिनल, ये एक ओरिजिनल आर्टिस्ट की आगे से मास्टर कॉपी टाइप बनी हुई है, लेकिन है ये उस लिहाज से ओरिजिनल है कि ये हैंड पेंटिंग है रियल में। तो TK मैक्स पे अक्सर जो है ना पेंटिंग्स अगर आपको शौक है ना मेरी तरह, तो TK मैक्स इज़ द राइट प्लेस, वरना तो आपको पता है यहाँ पे 200 यूरो से स्टार्ट होती हैं पेंटिंग्स, अगर कोई आप ओरिजिनल आर्टिस्ट की बाय करना चाहते हैं तो। और ये फ्लो मार्ट से मैंने वॉज़ लिया था अगर आप लोगों को याद हो, ये ब्लू वाला भी और ये वाला भी। और ये जो कैंडल स्टैंड है ना, ये मैं पाकिस्तान से लेके आई थी, मैंने सेव मार्ट से लिया था बहुत टाइम पहले। और अभी ये इधर आके एडजस्ट हुआ है। ये भी इंटेंशनली मैच हुआ अनइंटेंशनली था, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे इंटेंशनली हमने मैच किया हुआ है, लेकिन ये उस टाइम तो हमें कोई पता नहीं था कि हमने अपने लिविंग रूम में क्या करना है, क्या नहीं करना। और कुछ कैंडल्स डेफ़िनेटली मैंने LED लिए हैं क्योंकि अभी वलिया है, छोटी है, हम लोग अभी रियल कैंडल्स मैंने नहीं रखी हैं। इवन टीवी के ऊपर भी जो कैंडल स्टैंड है, वो भी मैंने LED वाली ही रखी हैं। ये ब्लू वॉज़ की मैं बात कर रही थी, ये फ्लो मार्ट से लिया है। वो जो कैंडल स्टैंड है ना, जिसकी 3 कैंडल्स ऊपर मैंने रखी हैं, वो पाकिस्तान से लिया है। अच्छा, हम लोग यूस्क क्यों आए हैं? यूस्क इसलिए आए हैं क्योंकि मैंने टेबल क्लॉथ एक लेना है। और टेबल क्लॉथ जो है ना, वो सबसे ज़्यादा अच्छे जो मुझे वैरायटी लगती है वो यूस्क पे ही लगती है। यूस्क इज़ सो अंडररेटेड में भी, यहाँ पे कुछ चीज़ें बहुत ही प्यारी हैं और होम डेकोर ख़ासकर बहुत ज़्यादा अच्छा है यहाँ पे। और बर्तन भी बहुत प्यारे-प्यारे होते हैं यहाँ पे। कुछ चीज़ें तो परमानेंट होती हैं और कुछ चीज़ें परमानेंटली लो प्राइस पे पड़ी हुई हैं यहाँ पे। तो ये दोनों चीज़ें जो है ना मुझे यूज़ की बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। ये जो सारे मैंने अपने लिविंग रूम में चीज़ें रखी है ना, ये ओवर द टाइम पीरियड ऑफ 6 ईयर्स मैंने कलेक्ट की हैं। और इसलिए अगर आपको ये व्लॉग चाहे अच्छा लगा है चाहे नहीं लगा, लेकिन माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा आप लोग। अच्छा, मैं टेबल क्लॉथ की बात कर रही थी। एम्ब्रॉयडरी टेबल क्लॉथ्स यहाँ पे यूज़ पे बहुत ज़्यादा प्यारे-प्यारे हैं और मैं एक इसलिए लेने आई हूँ क्योंकि दावत मैंने करनी है, तो मेरा दिल कर रहा था कि बजाय इसके कि मैं टेबल मैट्स रखूँ, मैं क्यों ना टेबल क्लॉथ बिछा लूँ एम्ब्रॉयडरी वाला। तो वो यहाँ पे मुझे काफ़ी सारे ऑप्शंस नज़र आए और फिर मैंने यहाँ से बाय किया है। और जहाँ पे मुझे ये बॉल्स बहुत ज़्यादा पसंद हैं, ये जो बड़े साइज़ के यहाँ पे पड़े हुए हैं, उसकी शायद मैं वीडियो कैप्चर नहीं कर सकी, लेकिन अगर आपको स्पैगेटी के लिए चाहिए तो वो बहुत अच्छे रहते हैं यहाँ पे। वो मैं कभी लूँगी फ्यूचर में यहाँ से, लेकिन अभी मेरे पास बहुत सारे बर्तन हैं, अभी मैं नहीं ले रही हूँ। ये सारे टेबल क्लॉथ्स हैं, इनके पास ह्यूज वैरायटी है। मेरे नज़दीक में तो ह्यूज ही है क्योंकि जर्मनी में तो थोड़ा-सा भी कुछ एम्ब्रॉयडरी का मिल जाए तो मज़ा आ जाता है। टेबल रनर्स भी हैं यहाँ पे और टेबल क्लॉथ्स भी हैं और वो जो होते हैं ना टेबल मैट्स, वो भी हैं यहाँ पे। तीनों चीज़ें यहाँ पे बहुत ही अच्छी और क्लासिक पड़ी हुई हैं। प्राइसेस ज़ाहिर है आपको पता है, जिस पे थोड़ा-सा भी एम्ब्रॉयडरी है उसकी प्राइस थोड़ी ज़्यादा होती है, लेकिन डिपो के मुकाबले में इसकी यूज़ की प्राइस रिलेटिवली कम है। और य डिपो इतना क्यों क्लोज़ हो रहा है जर्मनी में, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता क्योंकि इतना अच्छा खासा फ़ाइन स्टोर है। और मैंने अपने घर की 2020 में या पता नहीं 2021 में डेकोर काफ़ी सारा बाय किया था। उस टाइम पे ना हमारी सिटी में डिपो था, 70% ऑफ लगा था। और नो रिग्रेट्स बिकॉज़ बहुत अच्छी चीज़ें मिल गई थी मुझे और अभी तक जो है ना बहुत अच्छी लगती भी हैं वो चीज़ें। अच्छा, ये वाली आर्च के बारे में मैंने पहले भी बात की थी। इसके ऊपर फिर मैंने यही पेंटिंग्स लगाई हैं जो मैं लोक विरसा से लेके आई थी। मसला साइज़ इनकी फ्रेम्स का हो रहा था, तो फिर मैंने अपनी स्टोरी में भी बताया था कि इसकी फ्रेम्स नहीं मिल रही हैं। फिर हम लोगों ने फाइनली काटी हैं वो चीज़ें, ठीक है, जो इसकी होती है ना फ्रेम, वाइट वाला जो हिस्सा होता है वो काटा है और फिर उससे रेलिवेंट जो भी फ्रेम मिली है मुझे, वो फिर मतलब पहले मैंने फ्रेम बाय कर ली थी और उस फ्रेम के अकॉर्डिंग मैंने ये पेंटिंग्स काट ली थी।
तो इस तरीके से ये वाली दीवार भी सेट हो गई है। बिल्कुल भी नहीं पता है कि पाकिस्तान की इतनी ह्यूज पेंटिंग्स की जो मार्केट है उस पे क्यों नहीं स्टैंडर्ड साइजिंग क्यों नहीं है, ऑड साइजेस वहाँ पे क्यों मिल रहे हैं। अगर आपको आज का व्लॉग मेरा अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब लाजमी करना है और आपने इस वीडियो पे माशाल्लाह लाजमी करना है। और लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपको कैसी लगी ये फाइनल लुक सारी मेरे लिविंग और डाइनिंग की। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ओके बाय, चाओ। She's life in Rome. Oh. She's life in Germany. Oh. She's a life in Germany.